हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे। आज आप लोगों को प्रगीत और समाज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रही हूँ, ठीक है। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मज़े कर रहे होंगे और अपना पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में वो क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको कहूँगी कि आप प्लीज़ सारे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सीरियसली लीजिए, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकता है। हालांकि ये गेस क्वेश्चंस है, गेस क्वेश्चंस होते हैं कि आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस रहते हैं कि आ ही जाते हैं। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन रहे थे, मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो मैं वन बाई वन करके आपको आंसर्स बताती हूँ। उससे पहले मेरे क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले आप लोग मेरे से पहले आंसर दीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी, ओके। तो चलिए आपको पहला क्वेश्चन बताती हूँ मैं। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म कब हुआ था आप बताइए। देखिए, नामवर सिंह कौन है? प्रगीत और समाज के लेखक है, राइटर है, ठीक है। तो इनका जन्म पूछा गया। इनका जन्म 27 जुलाई 1926 को हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ओके। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बाज के दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता का पंक्ति है? तो ये जो है आप बताइए। मैं आपको पहले बता देती हूँ, प्रगीत समाज में ये इसमें बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स की बात करी गई है। मतलब कि बहुत सारे लेखक के बारे में, राइटर्स के बारे में बात करी गई है, उनकी किताबों के बारे में बात करी गई है। तो इस बुक में जो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, ठीक है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। ये वाला जो पंक्ति है ना, ये तय तो यही था, इसी से लिया गया, ठीक है। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स की बात करी गई है, इसलिए आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के विकास में अप्रभांश का योग पुस्तक किसने लिखी? अप्रभांश का योग, इस पुस्तक को कौन लिखे हैं? उन्होंने लिखा है नामवर सिंह, ठीक है। नंबर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं हम लोग। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी है? तो दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक ये भी नामवर सिंह ने ही लिखी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ओके। आगे देखते हैं हम लोग। कविता के नए प्रतिमान पुस्तक किसने लिखी है? कविता के नए प्रतिमान पुस्तक नामवर सिंह की रचित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखी है? नामवर सिंह ने लिखी है। और मैं आपको बता देती हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इनकी लिखी हुई किताब, ठीक है। तो इसे ज़रूर याद रखिएगा, वाद विवाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ओके। एंड आई थिंक कि प्रगीत और समाज जो है ना, वो वाद विवाद से ही लिया गया है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जियनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नामवर सिंह के माता पिता का नाम बताइए। जॉइंट है, मतलब माता और पिता दोनों का नाम आपको बताना है। तो भागेश्वरी देवी और नागर सिंह इनके पिता और माता थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ओके। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। देखिए, हिंदी है, हिंदी में समझाने की तो कोई वो है नहीं, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, समझना तो लॉजिक नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? इनमें से कौन सी है उनकी पुस्तक? तो उनकी पुस्तक पृथ्वी रासों की भाषा, पृथ्वी रासों की भाषा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं। तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ओके। कामायनी के कवि हैं, कौन है कामायनी के कवि? तो महादेवी वर्मा जो है, उन्होंने कामायनी को लिखा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। लिरिक का पर्याय है, लिरिक का पर्याय क्या है? तो लिरिक का पर्याय मतलब प्रगीत होता है, ठीक है, लिरिक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए।
नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं। कविता के नए प्रतिमान पर डॉक्टर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1971 में मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नामवर सिंह के ललित निबंध का क्या नाम है? उन्होंने एक ललित निबंध लिखा है, एक नहीं लिखे होंगे और, लेकिन इनमें से उनका नाम क्या है? तो वो बकलम खुद है। ठीक है, बकलम खुद जो है इनका ललित निबंध लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नई कहानी नामक रचना किसकी है? नई कहानी नामक रचना नामवर सिंह की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कविता के प्रतिमान रचना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कविता के प्रतिमान नामवर सिंह की ही लिखी हुई है। देखो, बाद विवाद, कविता के प्रतिमान, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, प्रगीत और समाज किस पुस्तक में संकलित है? किस पुस्तक में संकलित है? तो वाद विवाद, मैंने आपको कहा था ना कि ये जो वाद विवाद वाला सब पुस्तक है, उसी से ये लिया गया है, प्रगीत और समाज का कहानी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, जरूर से जरूर याद रखना। आगे है, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? इनके द्वारा लिखित ये प्रगीत और समाज एक आलोचना है। मतलब वो आलोचना कर रहे हैं कि ये लेखक ऐसा लिखते हैं, वो लेखक ऐसा लिखते हैं, तुलसीदास इतने अच्छे हैं, वो इतनी बड़ी कहानी लिखते हैं, इस तरह की वो उनकी आलोचना थी। तो ये एक आलोचना लिखित है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रगीत और समाज साहित्य की किस विधा की रचना है? तो ये किस विधा की रचना है? आलोचनात्मक है, आलोचनात्मक निबंध है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, 22 नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? नामवर सिंह जो थे वो किस पत्रिका के संपादक रहे? तो आलोचना के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजा जो है वो निराला जी की कविता है। ठीक है, निराला जी की कविता है। इसके बारे में भी आपके किताब में बहुत सारी बातें करी गई है नामवर सिंह के द्वारा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? किस पे मिला था उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार? और पीछे याद किए थे हम लोगों ने, कब मिला था वो भी बताइएगा आप लोग। याद है अभी? जस्ट रिमेम्बर्ड, आई थिंक 1971 था। तो इनको जो है वो कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे है, मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? मैं तुम लोगों से दूर हूँ, यह जो है मुक्ति बोध की कविता है। ठीक है, मुक्ति बोध की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, आगे, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? प्रलय की छाया की कवि जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? आलोचना के कौन थे प्रधान? तो वो नामवर सिंह ही थे। ठीक है, आलोचना कहानी ये ज़्यादा लिखा करते थे। ठीक है, नामवर सिंह, तो ये याद रखिएगा आप लोग। अगला है, प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? जो देखिए, रामचंद्र शुक्ल जो थे ना, वो किस तरह का कविता काव्य लिखा करते थे, मतलब कि कविताएं लिखा करते थे, ये आपको बताना है। ओके, तो किस तरह का कविता लिखा करते थे वो जो थे ना, वो पदबंध प्रबंध प्रबंध काव्य लिखा करते थे वो ज़्यादा। ठीक है, प्रबंध काव्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बस इतना ही, 28 नंबर तक क्वेश्चन था आपका। इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चंस बनते हैं, बाकी इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ये बहुत माथा पेची वाला चैप्टर है।